नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 9 साइंस का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे इंटर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कैसे इस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है और कैसे ये नेचुरली भी कन्वर्ट होता है और हम लोग खुद भी इसका कन्वर्सन करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को पूरा शुरू करते हैं और समझते हैं। पहले समझते हैं कि हम लोग जानते हैं जैसे कि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जैसे हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस तरह का बहुत सारा फॉर्म होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने डिटेल में ही बता दिया, साथ साथ इसमें जो फॉर्मूला और डेरिवेशन जो इसका होता है वो भी मैंने बता दिया इसके पिछले वाला पार्ट में। नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी होता है जिसके मोशन के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी आती है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वैसे हम लोग घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं। हीट एनर्जी को यूज करते हैं, लाइट एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है और भी बहुत तरह का एनर्जी का फॉर्म होता है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे बात ये होता है कि इतने सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, इन सभी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ तो खुद नेचुरली ये चीज होता है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और नेचर में भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। इसको एग्जाम्पल अभी आएगा धीरे धीरे तो उसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक चीज ये है कि किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है मेन इंटर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को, एनर्जी के फॉर्म को चेंज करने को इंटर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारा अगर एग्जांपल देखें तो हमारे नेचर में भी बहुत सारा एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल का लिस्ट दिया हुआ है। इसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने का मोबाइल फोन, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें कैसे चेंज होता है, इंटर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी कैसे होता है। तो सबसे पहले आप समझिए, घर में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उससे आपने मोबाइल को चार्ज किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी। इलेक्ट्रिसिटी जो आप प्लग से एनर्जी लिए, ठीक है, स्विच बोर्ड से आपने चार्जर के थ्रू एनर्जी लिया जो कि मोबाइल को आपने चार्ज किया सबसे पहला। तो वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बैटरी में स्टोर कर दिया और वो बैटरी में स्टोर हुआ केमिकल एनर्जी के फॉर्म पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है वाया चार्जर हो रहा है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, किसी न किसी माध्यम से वो एनर्जी का फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या कन्वर्सन हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है केमिकल एनर्जी। अब मोबाइल तो चार्ज हो गया, अब मैं उसको यूज कर रहा हूं, ठीक है, आप भी उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, उसका स्क्रीन है, उसमें से लाइट निकल रही है, तो वो जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है बैटरी में वो लाइट एनर्जी के फॉर्म पे आ रही है। ठीक है, उससे रेडिएशन भी जा रहा है, मतलब कि जो सिग्नल भेज रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म जो सिग्नल बन रहा है तो उसमें भी एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है रेडिएशन के फॉर्म में। उसके बाद उसमें से जो साउंड निकल रहा है, जो आवाजें आ रही है, मेरी आवाज जो आप इसमें सुन रहे हैं, तो वो कहां से आ रहा है, वो केमिकल एनर्जी साउंड जो उसमें स्पीकर लगा हुआ, उस स्पीकर के माध्यम से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो और उसके साथ साथ आप मोबाइल बहुत देर तक गेम खेलते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हीटिंग भी हो जाता है बैक साइड से, तो हीटिंग जो हो रहा है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना सारा एग्जाम्पल हो गया, मतलब कि एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म पे आपने एनर्जी स्टोर्ड है आपके मोबाइल में और वो धीरे धीरे अलग अलग फॉर्म में जैसा उसका उपयोग कर रहे हैं उस तरह से आपका अलग अलग फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यही होता है इंटर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। अब एग्जांपल से समझते हैं, कुछ नेचुरल एग्जांपल है। हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट से एनर्जी लेके और अपने प्लांट्स फूड बनाते हैं। ओके, ये तो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे एनर्जी का इंटर कन्वर्सन कैसे हो रहा है, कन्वर्सन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो लाइट एनर्जी ले रहा है सन से प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उसमें क्लोरोफिल होता है, वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो और उस ग्लूकोज को आगे जाके यूज करेगा प्लांट, ओके, या स्टोर करेगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे लाइट एनर्जी लिया सन से और उसको केमिकली चेंज करके केमिकल फॉर्म में, मतलब कि ग्लूकोज एक एनर्जी का सोर्स हो गया, वो केमिकल फॉर्म में उसको स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, इंटर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी से अपना
फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सनलाइट की एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर ले रहे हैं केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। उसके बाद वेयर डू ग्रीन प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम। अब जो ग्रीन प्लांट है एनर्जी कहाँ से लाते हैं, तो ये सन से एनर्जी आते हैं। सन के पास से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिल रहे हैं, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी का यहाँ पे फॉर्म है। तो न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एंड लाइट एनर्जी में। जो हम सन से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं वो कहां से आ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी से आ रहा है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। फ्यूजन प्रोसेस से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और वहां से एनर्जी निकल रही है। तो न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। ओके, और उसको प्लांट एब्जॉर्ब करके बाकी आगे का फोटोसिंथेसिस से अपना केमिकल एनर्जी में फॉर्म करके ग्लूकोज बना लेते हैं। अब दूसरा सवाल है, व्हाई डज एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हवा एक जगह से दूसरे जगह कैसे मूव होती है। ओके, तो एक पार्टिकुलर जमीन है, जैसे कि मान लो आप ये वाला पोर्शन का जमीन का एक एरिया ले लो, यहाँ पे सनलाइट पड़ा, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट पड़ा। ओके, सनलाइट पड़ने से सन के साथ लाइट भी आई, हीट भी आई, तो हीट होने के कारण ये एरिया हीट हो गया, हीट हो गया। तो हीट होने से क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग होने पे यहाँ की जो हवा है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो ऊपर की ओर चली जाएगी, ठीक है, और ऊपर की ओर जाएगी और फिर जहां पे भी लो प्रेशर होगा वहां की तरफ बढ़ जाएगी। तो जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। विंड के काइनेटिक एनर्जी, मोशन के कारण एनर्जी हो रहा है, एयर फ्लो कर रहा है, तो हीट एनर्जी सन की काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर की में कन्वर्ट हो जाती है, इसी कारण से एयर मूव करता है। ओके, आप कुछ एग्जाम्पल समझते हैं वाटर साइकिल का, इसमें लंबा चौड़ा एग्जाम्पल आप इसमें समझिए। वाटर साइकिल तो आप लोग जानते हैं, मैं वाटर साइकिल में नहीं जा रहा हूं, यहाँ पे एनर्जी कन्वर्सन कहाँ कहाँ हो रहा है वो मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सन से जो हीट और लाइट आई उसके कारण इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किए उसमें कुछ उसके जो एटम्स जो थे, मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, वो ऊपर की ओर हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स, और हवा में ऊपर की ओर गए, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसके कारण वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। वो जो लिक्विड फॉर्म में था वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हीट एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब करके वो उसमें एनर्जी भी आ गई और वो हवा में ऊपर की ओर चल गया लाइट होने के कारण, और हवा में जाके ऊपर जाके क्लाउड का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी थी सन की वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ओके, उसके बाद बादल आगे बढ़ा और जब कहीं जाके पहाड़ से टकराया, जंगलों से टकराया, तो वहां पे बारिश हो गई। ओके, जब बारिश हो गई तो वहां पे जो पानी गिर रहा है, ठीक है, तो पानी जहां पे गिर रहा है तो उसमें भी तो एनर्जी है, तो वो एनर्जी कहां से आ रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो पहले मूव किया क्लाउड, तो उसके कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी, अब उसका हाई राइज पे पहुंच गया तो पोजीशन चेंज होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब वाटर फॉल डाउन हुआ तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो सन से एब्जॉर्ब किया गया था, वही पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जब बारिश से जो हमें चोट लगता है, कभी कभी हम तेज बारिश से चोट लगता है, तो उसमें एनर्जी है वाटर के मॉलिक्यूल्स में, कहां से आ रही है, वो सन की एनर्जी है, ठीक है, इंटर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी हो रही है। उसके बाद पहाड़ पे जब वाटर बहुत सारा इकट्ठा हो गया, वो नदियों के रास्ते से वो फ्लो करा, तो नदी में जो फ्लो हो रहा है, जो वाटर कितना तेजी से बहता है, उसमें एनर्जी कहां से आ रही है, वो सन की ही एनर्जी है। जो इवेपोरेशन हुआ था पूरा प्रोसेस लेके, वो एनर्जी अब धीरे धीरे दूसरे फॉर्म पे चेंज हो रही है। वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों वर्क कर रहा है। मूविंग है तो काइनेटिक एनर्जी, अगर हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी। उसी के साथ अब आगे और बढ़ा, आगे हम लोग ने क्या किया, वहां पे डैम बना दिया। अब डैम बना दिया तो होगा क्या, वह पानी वहां पे इकट्ठा होने लगी, ठीक है। अब डैम तो हाइट पे बना हुआ है, वहां पे ढेर सारी पानी इकट्ठा हो गई, उसमें जो एनर्जी, उसके बाद हम टरबाइन लगाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो वाटर में जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी जो आई, वो कहां से आई, सन वाली एनर्जी थी, घूम फिर के वही है। उसके बाद हम डैम लगा के वहां पे टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो जो टरबाइन मूव कर रहा है वो कहां से कर रहा है, वो डैम में जो हाइट के कारण, पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो एनर्जी, वही कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। तो कहां से ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो डैम से, वो आखिरकार एनर्जी आया कहां से था, वो सन वाला ही एनर्जी था। उसके बाद घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई और उसके बाद आप उसको मोबाइल फोन वाला एग्जांपल से जोड़ लो, आप कितने सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते जा रहे हो। अब सन की न्यूक्लियर एनर्जी से चले थे, फिर पोटेंशियल एनर्जी आया बीच में, फिर काइनेटिक एनर्जी आया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डैम से आप लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदला तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में आया, फिर उसके बाद मोबाइल फोन को चार्ज किए, केमिकल एनर्जी में आया, उसके बाद फिर आप उसमें से सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसके बाद साउंड एनर्जी में आया। इस तरह से ढेर सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी में एनर्जी को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नेचुरली भी होता है और मैन मेड प्रोसेस के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। ओके,
थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।